देखिए, आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता मित्रों रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम, व्यापारी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरकार ने और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला है, एक लगान और जजिया जम्मू के व्यापारियों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, घरों के ऊपर, यहां तक कि छोटी छोटी दुकानें, करियाना स्टोर, मनियारी स्टोर, पान सिगरेट की दुकानें, टी स्टाल, ढाबा, रेहड़ी, फड़ी और मॉल्स के ऊपर, और इसके अलावा तमाम कोई ऐसी जगह नहीं बची है जिसके ऊपर जम्मू नगर निगम लगान जजिया लगाने नहीं जा रही। और ये 1 जनवरी से लगान और जजिया लगाने जा रही है। और उन व्यापारिक संगठनों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्यापारिक संगठन है, चाहे वो किसी भी बाजार के संगठन हो, वेयर हाउस के संगठन हो, ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि आप लोग 5 अगस्त को, 11 दिसंबर को ढोल बजा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे और लड्डू बांट रहे थे। आपको रिटर्न गिफ्ट इन दिनों पे डांस करने की और इसका स्वागत करने का पहला रिटर्न गिफ्ट जम्मू के लोगों को आपने ये दिया कि इनके ऊपर लगान, जजिया, प्रॉपर्टी टैक्स और भारी कमर्शियल टैक्स जम्मू के एक एक छोटे व्यापारी से लेकर के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, करियाना, कपड़े, जूतों की दुकानों के ऊपर 1 जनवरी से बहुत बड़ा टैक्स लगने जा रहा है। अरे, जम्मू के व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार ने आगे ही उनकी कमर दरबार मूव बंद करके तोड़ दी है। कमाई का साधन नहीं है, त्राही त्राही मची हुई है। और इसीलिए मैं ये जंग सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक 5 अगस्त 2019 को लेकर के गया था। और ये सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट में मैं ये जंग लड़ रहा था और आप पत्रकार मित्रों को सभी को बहुत बहुत मुबारक है कि जम्मू के डोगरा बेटे ने जो आह्वान किया था 5 अगस्त 2019 को कि मैं अपनी रियासत और महाराजा हरि सिंह जी की विरासत, अपने बुजुर्गों की मान सम्मान के साथ पगड़ी वापिस लेकर के आया हूं। और सुप्रीम कोर्ट में हम ये बीजेपी को हरा करके और जंग जीत करके आए हैं कि हमने रियासत का दर्जा भी वापस ले लिया। और जिन चुनावों से भारतीय जनता पार्टी भाग रही थी उन्हें भी 30 सितंबर से पहले जेल बंद कर दिया, यानी कि नाकाबंदी कर दी कि चुनाव करवाएं। और आपको मालूम नहीं है, आप पत्रकार मित्रों ने कितना बड़ा समर्थन मेरे साथ दिया, 1 करोड़ 30 लाख अवाम के साथ पूरा समर्थन दिया और हम आज ये जंग जीते हैं। और इसके बाद आप लोगों को ये मैं बता दूं कि ये जितने भी टैक्सीज, बिजली के बढ़ाए हुए किराए, ये टोल प्लाजास, ये धोखे जो विकसित यात्रा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये टैक्स लगा रहे हैं। अरे, किसी आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? आप 2 दिन का कार्यकारिणी यहां कर रहे हैं तो जवाब दीजिए। और आपको ये बताऊं मैं पत्रकार मित्रों, जब रियासत आएगी, इसमें निराशा होने की कोई बात नहीं है, जब रियासत आएगी तो हम अपनी जमीनों की, नौकरियों की, व्यापारियों की खुद हिफाजत करेंगे, ऑर्डिनेंस पास करेंगे, किसमें? असेंबली में। और उसके साथ साथ हम ये भी रेजोल्यूशन और ऑर्डिनेंस पास करेंगे कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी और हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों के हमारे बुजुर्ग जो जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भारत के साथ करके गए थे, वो शर्तों वाली रियासत हमें वापस मिलनी चाहिए। इसमें निराशा होने की बात नहीं। और हमने बहुत बड़ी जंग जीती है। रियासत को ला करके हमने अपने कानून असेंबली में हम अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, अपने पावर प्रोजेक्ट्स वापस लेंगे, टोल प्लाजास को बंद करेंगे, ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये कमर्शियल टैक्स जो 1 जनवरी से लगाने जा रहे हैं। एजी साहब और भारतीय जनता पार्टी को हम ये मशवरा देते हैं कि जब तक चुनी हुई सरकार ना हो, 1 जनवरी से ये टैक्सेस, ये लगान, ये जजिए, ये कर
नहीं लगाए जाए, और अगर ये लगाए गए तो हम बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। सुनील डिम्पल जी, पहले प्रॉपर्टी टैक्स, अब ये दुकानों में भी टैक्स लगा रहे हैं, अब ये खाने पीने में भी टैक्स लगा। जी बिल्कुल, महंगाई की कोई कमी है क्या? जी, गैस के दाम देखिए, पेट्रोल के दाम देखिए, एलपीजी के साथ डीजल के दाम देखिए, खाने की चीजों के दाम देखिए, खाना और रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनके दाम देखिए। जब उनके दाम बढ़ते हैं तो खाने पीने की चीजें भी महंगी होती हैं। लेकिन आज मैं पूरे जम्मू के व्यापारियों को, तमाम बाजारों के, पुरानी मंडी, लिंक रोड, जैन बाजार, परेड ग्राउंड, सिटी चौक, रघुनाथ बाजार, रेजिडेंसी रोड, गुम्मट के व्यापारियों को, सभी को यह कहूंगा कि एक साथ हो जाए। एक तो हम दरबार मूव शुरू करवाएं, और दूसरा इस प्रॉपर्टी टैक्स लगान जजिए का भारी तरीके से विरोध करें ताकि हम इसको रोक सके। लेकिन मुबारक है, जम्मू दे बेटे ने ये रियासत का दर्जा, चुनाव करवाने दी जंग इथू सुप्रीम कोर्ट च जिती आए हैं, और अजय जंग जारी रहनी है जिन्नी देर तक साढ़े महाराजा हरि सिंह जी दी वो बनाए दे कानून, वो इलाहाक दी शर्तां लागू नहीं हुई हैं, जिस दिन तक सारा स्टेट सब्जेक्ट वापस नहीं मिलिया। और इसके कने कने ये देखिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2 बार 370 दिया था, और इसी भारत की पार्लियामेंट ने और इंडियन प्रेसिडेंट ने 2 बार 370-35 से हमको दिया। तो आज ये गलत कैसे हो गया? इसके ऊपर हमारे कानून के जानकार, विशेषज्ञ, और इसकी सराहना कहीं नहीं हुई है। आप देखिए 1 करोड़ 30 लाख अवाम है तो वो निराश है, और इसके लिए हो सकता है कि हम रिव्यू पिटीशंस भी फाइल कर दें। लेकिन आज की जो पत्रकार वार्ता है वो यही है कि जम्मू के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये मनमानी करके हमारे ऊपर लगान, जजिए, प्रॉपर्टी टैक्स, दुकानों के ऊपर टैक्स, बिजली के किराए, और उसके साथ साथ टोल प्लाजा, टोल टैक्सीज, बेरोजगारी, दरबार मुंह बंद कर दिया। हम सब मिल करके पहले ये चीजें दुरुस्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।